हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 26 नवंबर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको आज स्टैटिक जीके का जो टॉपिक कवर कराऊंगी उसमें हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, क्रांति हुई हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाली हैं। फुल डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगी। इसके बाद आपका एक रिवीजन सेशन रहेगा कल के क्वेश्चंस का, और उसके बाद दो क्वेश्चंस आपको लास्ट में दिए गए हैं टेस्ट के। फ्रेंड्स, इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। माइंडसेट इज़ व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो हमारा जो माइंडसेट है ना, वही हमारा माइंडसेट जो है सेपरेट करता है बेस्ट को रेस्ट से। कि आप कितना बेस्ट देना चाहते हैं या आप रेस्ट ही करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। अगर हमने अपना एक माइंडसेट दृढ़ निश्चय कर लिया लाइफ में सक्सेस होने का या उस मुकाम को हासिल करने का, तो हम बिल्कुल अपना बेस्ट एंड बेस्ट देंगे। नहीं तो हम सिर्फ रेस्ट मोड पर रहेंगे। तो अपने माइंडसेट को हमेशा अच्छा रखें। सो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मिल्क डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कममरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडिविजुअल। सो देखिए, यहाँ पे बात करेंगे भारत में। देखिए, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ना, ये किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है? वर्गीस कुरियन। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं नेशनल मिल्क डे, और ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। ये दिन भी याद रखेंगे कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्गीस कुरियन जो है, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन। जो वाइट रेवोल्यूशन है ना, ये संबंधित किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से। और आज अब इन्हीं रेवोल्यूशंस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हैं, ठीक है। सो इस दिन का मेन उद्देश्य है टू ऑनर डॉक्टर कुरियंस कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट कंट्री टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। जहां भारत बहुत ही ज़्यादा मिल्क डेफिशिएंट कंट्री थी, मिल्क की कमी थी, वहीं उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारत को वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाने का मिल्क में, और उसके लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था। देखिए, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसके बाद अगला दिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का संविधान जो है ये कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था अगर पूछे तो 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था। लेकिन अगर ये पूछते कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम मनाते हैं कौन सा दिन? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे, दोनों ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हर एक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, या फिर इसे लॉ डे भी कहा जाता है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1949 में, और ये देखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मार्किंग इंडियाज ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब अपनाया गया, कब लागू हुआ, ये हमारे लिए ईयर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। सो नेटवर्क जो रेडीनेस इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 49th। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है, इसमें टॉप किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इसे पब्लिश किया पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड सैद बिजनेस स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इन्होंने जो है इस रेडनेस इंडेक्स को पब्लिश किया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ चले मैं आपको अभी रिसेंट इंडेक्सेस थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। अभी रिसेंट जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आई थी, देखिए अक्टूबर में, उसमें इंडिया को पोजीशन मिली थी 83rd, एंड उसमें टॉप किया था किसने? सिंगापुर ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें इंडिया कौन से प्लेस पे है? 79th पे, एंड टॉप किया है डेनमार्क ने। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स आई, जिसमें इंडिया को रैंक मिली है 176, एंड लग्जमबर्ग है नंबर 1 पे।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया है 39 प्लेस पे और इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड कंट्री ने। तो इंडिया की पोजीशन एंड टॉप कंट्री ये हमें डेफिनेटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमिटी हेल्ड इन विच सिटी। सो आशियान भारत माल व्यापार समझौता की जो संयुक्त समिति की छठी बैठक हुई, ये बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो फ्रेंड्स ये जो सिक्स्थ बैठक है ना, देखिए ये आयोजित हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये इंडिया और आसियान देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं, व्यापार संबंध हैं, उनको बढ़ाने के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण चरण था। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इंडिया और एशियान के बीच में किस तरह से जो है वो अच्छे संबंध, जो व्यापार संबंध है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी समीक्षा की गई थी इस बैठक के दौरान। कहाँ हुई थी ये? न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली अप्रूव्ड द रिपील ऑफ द गार्बेज कलेक्शन टैक्स। किस राज्य विधानसभा ने कचरा संग्रहण जो कर है इसको निरस्त करने को अभी मंजूरी दी है? तो ये अभी मंजूरी दी है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ये जो डिसीज़न है, देखिए ये किसकी अगर बात करें हैं, इसको लेड किसने किया? तो जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं पी नारायण, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है और इसका उद्देश्य है टू रिलीव सिटीजन्स एंड इन्वेस्टिगेट द एलिड बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स। तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को राहत देना और जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको कर से प्राप्त जो भी लाभ होता है ना उसकी जांच करना कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस टैक्स की वजह से। तो इस सभी को इन्वेस्टिगेट करना और नागरिकों को भी जो है वो अच्छे से रिलीफ देना, इसी उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने जो गार्बेज टैक्स है इसको निरस्त करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नज़ीर। यहाँ पे राज्यसभा सीट्स हैं 11, लोकसभा है 25 और असेंबली सीट्स है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द मालदीव। सो रिसेंट अभी देखिए मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जी बालसुब्रमण्यम। ये मालदीव कंट्री का नाम ज़रूर याद रखेंगे, मालदीव में बने हैं इंडिया के हाई कमिश्नर। मालदीव कंट्री देखिए आप देख सकते हैं लोकेशन, कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए क्या है, इन विच कंट्री हैज़ दिनेश भाटिया बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर। सो कंट्री का नाम इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि कंट्री का नाम भी आ जाता है। दिनेश भाटिया जो है उनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ अपॉइंट हुए हैं? ब्राज़ील कंट्री में इंडिया के अगले एम्बेसडर। ब्राज़ील कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है ब्रासीलिया, करेंसी है रियल, प्रेसिडेंट है लुइस इनाकियो लुला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2024-25 के लिए देखिए जो फिकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अभी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फिकी के अभी प्रेसिडेंट चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हर्षवर्धन अग्रवाल ने सक्सेड किसे किया है, किनकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं? ये अनीश शाह। फिकी का देखिए फुल नेम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे आएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चलिए थोड़े से अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। सो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन जो है इसके अभी प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? आंसर है नंदन कुमार झा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो भारत के अभी न्यू कैग बने हैं के संजय मूर्ति और इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को।
चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी फॉर IFFI 2024। तो चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज आशुतोष गोवारिकर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने? अरविंदर सिंह साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपॉइंटमेंट्स हमारे हैं बिल्कुल अभी रिसेंट की। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट वॉज गिवन द बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड एट द 2024 वर्ल्ड फिशरीज डे। सो अभी 2024 जो वर्ल्ड फिशरीज डे हुआ उस पर किस राज्य को देखिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? सो ये बेस्ट मेरीन स्टेट का अवार्ड मिला है केरल स्टेट को। हमें स्टेट यूटी और डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे। देखो स्टेट यूटीज कैटेगरी की बात करें तो देखिए बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड मिला केरला को, बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला है तेलंगाना, बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अवार्ड मिला उत्तराखंड को, और बेस्ट यूटी का अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर। ओके, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें, यही अवार्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज जो दिए गए उसमें अगर बात करेंगे तो देखिए बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है जो कि केरल का है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला कांकेर को, ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है डरंग जो कि है असम में। एंड बेस्ट यूटी में अवार्ड मिला है कुलगांव को जो कि डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों से कोई भी कैटेगरी पूछ सकते हैं, उसका कोई भी अवार्ड पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे यहाँ पे लिस्ट बता दी। अगला क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 राइटर अशोक गोपाल वॉन कमल देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। तो अभी देखिए रिसेंटली कमला देवी जो चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार है किसने जीता? तो अगर इस तरह से पूछें तो ये पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? अशोक गोपाल ने। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है थोड़ा डिफरेंट तरीके से कि इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी जो जीवनी है उसके लिए ही इनको जो है ये प्राइज़ मिला है। अब इनकी जीवनी का नाम बताना है, तो इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? राइट आंसर है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो इसी बायोग्राफी के लिए, बायोग्राफी है देखिए, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है, जिसके लिए अशोक गोपाल ने जीता है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए हैं। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। देखिए सो भी रिसेंट इंदिरा गांधी प्राइज फॉर 2023 किसे दिया गया? डेनियल बेरनबोम एंड अली अबू अव्वाद को, और ये मिला है फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। लंदन में ग्रीन वर्ड्स अवार्ड ये मिला किसे? कोल इंडिया लिमिटेड को। इस पास की जो मिस यूनिवर्स हैं जो कि 73rd मिस यूनिवर्स हैं, कौन बनी है? डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थेल्विक। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल, तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी है जालंधर से राचेल गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, तो ये अवार्ड हो गए हमारे रिसेंट अवार्ड्स विनर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसीव्ड साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा साहित्य जागृति जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? गुलजार। तो गुलजार साहिब जो है उन्हें दिया गया है ये पुरस्कार, और किसने प्रेजेंट किया? ये भी आ सकता है द्रौपदी मुर्मू ने। ये जो पुरस्कार उन्हें दिया गया है लिटरेचर एंड आर्ट में की, तो साहित्य और कला की दुनिया में जो उनका डेडिकेशन है उसी की सराहना की गई है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने काफ़ी जो है उनको अप्रिशिएट किया है, जो उनका डेडिकेशन रहा है वर्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन 40th ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? तो ये टूर्नामेंट जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC तो विनर रही, उन्होंने हराया किसे? गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को। फाइनल मैच जो था ये हुआ था
पालजोर स्टेडियम जो कि है गैंगटॉक सिक्किम में, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स फाइनल मैच हुआ था। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें टोटल टीम्स की बात करें तो 16 टीम्स ने भाग लिया था, जिसमें 4 इंटरनेशनल क्लब भी थे जो कि थे नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया से। ओके, तो जीती कौन सी टीम, किस टीम को हराया, ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल के अभी तक नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के कौन जो है बन गए हैं, इनका नाम याद रखेंगे, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है ना, इनको खरीदा है 27 करोड़ में, जो कि अभी तक अगर पूरी आईपीएल की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हैं ये। किस टीम ने अगर बात करें इनको खरीदा है, ये भी याद रखेंगे, तो इन्हें खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। कितने में? 27 करोड़ में। सो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक को करने का। तो स्टैटिक जीके में आज हम देखिए कवर करेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में जो भी देखिए औद्योगिक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो भी देखिए क्रांतियाँ हुई हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, किस प्रोडक्ट को लेके हुई है, उनका टाइम पीरियड, और उस रेवोल्यूशन के अगर कोई फादर भी हैं उनके नाम भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने आपको चार्ट वाइज प्रोवाइड किया है ताकि इजी हो जाए सब चीज़ को कवर करना। सबसे पहले देखिए कौन सी है। सो फर्स्ट देखिए राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो यानी आलू से। इसका टाइम पीरियड है 1965 टू 2005। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, हरित क्रांति जिसने हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फूड ग्रेन्स, जिसमें राइस एंड व्हीट की बात कर रही, गेहूं और चावल। 1966-67 इसका टाइम पीरियड है, और इसके फादर कौन है कहे जाते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। ग्रे रेवोल्यूशन ये संबंधित है फर्टिलाइजर या फिर वुल प्रोडक्शन से। पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? प्रॉन या फिर अनियन प्रोडक्शन से, और इसके जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? दुर्गेश पटेल। वाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो देखिए इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं बर्गीस कुरियन। उनकी आज बर्थडे है जिसके दिन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे, और मिल्क प्रोडक्शन से ये संबंधित है। इसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन जिसका संबंध फिश प्रोडक्शन से है, और फादर कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर अरुण कृष्णन। रेड रेवोल्यूशन लाल क्रांति, इसका संबंध है मीट और टमाटो प्रोडक्शन से, और फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन कौन कहे जाते हैं? विशाल तिवारी। येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन, तिलहन से संबंधित है ये, और फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? सैम पित्रोदा। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है, भूरी क्रांति जो है, ये संबंधित है लेदर या फिर कोकोआ प्रोडक्शन से, एंड इसके फादर कौन है? हीरा लाल चौधरी। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये जूट प्रोडक्शन से संबंधित है। ओके, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 1990। इसके बाद है देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन, ये फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है। कौन सा रेवोल्यूशन? गोल्डन। एंड द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इज निरपख टूटज। इसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंड दी इसकी फादर कौन कही जाती हैं? इंदिरा गांधी। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, देखो ये तो सिल्वर रेवोल्यूशन थी, तो अगर सिल्वर फाइबर पूछे तो ये रिलेटेड किससे है? कॉटन से। प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एंड नरेंद्र मोदी जी इसके फादर कहे जाते हैं। एवर ग्रीन रेवोल्यूशन ये ओवरऑल जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है, एंड ब्रैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो अक्सर जो है ना फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये मैंने आपको कवर करा दिया है टॉपिक। कोई भी रेवोल्यूशन पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। अब हमारा आता है लास्ट सेशन जो कि है रिवीजन। तो इसमें हम बात करेंगे जो कल हमने क्वेश्चंस कवर करते हैं उनको रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जो साइक्लोन फेंगल है इसको नाम किस देश ने रखा है? तो इसका नाम रखा है सऊदी अरब ने।
इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम ये किस यूनिवर्सिटी में खोला गया? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड? सो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो पहल है इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इज गोवा स्टेट में। In which city was India's first self-sufficient गौशाला with a state-of-the-art CBZ plant inaugurated? तो इस गौशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? राइट आंसर इज ग्वालियर सिटी में। Who launched the World Bank रिपोर्ट जिसका टाइटल है जॉब्स एट योर डोर स्टेप? तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसे लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया ने। हरजीत सिंह वेदी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ही वॉज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये 2007 से 2011 तक रहे थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव? तो अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं पंकज त्रिपाठी। Where did Prime Minister Modi ji receive the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment? मोदी जी को ये अवार्ड कहाँ रिसीव हुआ है? वॉशिंगटन में। Which country has recently conferred an honorary rank of general to the Indian Army Chief General उपेंद्र द्विवेदी? किस देश ने हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की? तो ये प्रदान की है किसने? नेपाल देश ने। सो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे। अब लास्ट सेशन रहता है जो कि है टेस्ट का। हमारा पहला क्वेश्चन था कि इंडिया में देखिए जो टोकन करेंसी सिस्टम है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसे इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सेकंड था कि जो 5 ईयर प्लान है इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की? तो इसे शुरू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल राइट दिए हैं। एंड आज हमने कमेंट रखा है बावला मन, हाँ वेरी क्रिएटिव नेम, हाँ। सो थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से आप सभी भी देखिए हमें कमेंट ज़रूर किया करें टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बे ऑफ बंगाल में जो अभी साइक्लोन दाना आया था, देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना आया था, ये नाम किस देश ने रखा था? सिंपल सी बात करें तो इस तूफान का जो नाम है वो किस देश ने रखा? सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली अभी सशस्त्र सीमा बल जो है इसके डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं हमारे टेस्ट के। आप लोग इनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। आज का हमारा ये डेली सीए का इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, हमने ज्योग्राफी की एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें एक नई सर आपको कवर करा रही हैं। आपको अगर वो सीरीज़ अच्छी लगे तो उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपना प्यार दीजिएगा। एंड कैसा आपको वो सेशन लग रहा है, उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, और वो सब आप लोग हमें फीडबैक करके बता सकती हैं। और इस तरह की आप और वीडियोस चाहते हैं ज्योग्राफी टॉपिक्स के ऊपर या कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको दे सकें, लेकिन उसके लिए आप भी अपना फीडबैक हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।